उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की मणिपुरी इकाई के अध्यक्ष के मेघचंद्र के अनुसार राहुल गांधी विमान से दिल्ली से सिलचर जाएंगे और वहां से रिजबिम जिले में हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद राहुल गांधी की यह तीसरी यात्रा होगी। बता दें, विपक्ष नेता राहुल गांधी आज जो है मणिपुर दौरे पर जाएंगे। हिंसा से प्रभावित लोगों से आज राहुल गांधी जो है मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि हिंसा के बाद से राहुल गांधी की यह तीसरी यात्रा मणिपुर में मानी जा रही है। तो वे आज से राहुल गांधी जो है मणिपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। और वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज पुरोहित जी, आज जो है राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं। जो भी हिंसा में प्रभावित लोग हैं उनसे आज मुलाकात करने वाले हैं और तीसरी जो है यात्रा मणिपुर की मानी जा रही है राहुल गांधी की। क्या कुछ अपडेट है इस पर? और कुछ तकनीकी कारणों से हमारे संवाददाता जुड़ नहीं पाए हैं हमसे। बता दें कि राहुल गांधी आज से मणिपुर दौरे पर रहेंगे और वहां वह हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही बातचीत इस बीच उनकी रहेगी और यह भी माना जा रहा है कि हिंसा के बाद से राहुल गांधी का ये मणिपुर का तीसरा दौरा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं और ऐसे में हिंसा से प्रभावित लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। नेता विपक्ष होने के बाद यह पहला दौरा मणिपुर में उनका हो रहा है और वैसे हिंसा के बाद से यह राहुल गांधी का तीसरा दौरा माना जा रहा है। अभी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज पुरोहित जी, क्या कुछ अपडेट है? राहुल गांधी आज मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी का जो मणिपुर दौरा है वो राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। वैसे भी एक लंबे अरसे के बाद में जब से कांग्रेस वापस लोकसभा चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन करके जो है एक जनाधार को मजबूत किया है, तब से लगा करके आज तक कांग्रेस जो है एक कहना फ्रंट फुट पे खेल रही है। राहुल गांधी के प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद में वो एक अलग उनकी जो छवि है वो उभर करके सामने आ रही है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि गुजरात का उन्होंने जब दौरा किया था तो गुजरात के दौरे के दौरान भी उन्होंने आग से पीड़ित जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की और साथ में अभी हाथरस का जो मामला हुआ था उसमें भी उन्होंने जो है उन पीड़ितों से जो है बातचीत की थी और उनके दुख दर्द जाने थे और उन दुखों को साझा किया था। लिहाजा मणिपुर का दौरा भी इसी क्रम में अगर देखा जाए तो काफी अहम माना जा सकता है। कारण ये कि राहुल गांधी की जो एक छवि अलग तरह की बनकर के उभर के आ रही है वो साफ इंगित करता है कि वे इस बार केंद्र सरकार को किसी भी रूप में जो है वो वॉकओवर देना नहीं चाहते। हर हाल में नरेंद्र मोदी की सरकार को वो किसी न किसी रूप में घेरना चाहते हैं, उनको एक सहज स्थिति में नहीं लाना चाहते। लिहाजा मणिपुर का जो दौरा है वो भी उसी दृष्टि से अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हाथरस के बाद में वो गुजरात गए और गुजरात के बाद में अब मणिपुर, ये तीन जो जगह ऐसी है अभी तात्कालिक जो एक राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। लिहाजा राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर है और वहां पर भी क्योंकि मणिपुर एक अलग तरह का स्टेट इसलिए भी है कि वहां एक लंबे अरसे तक वो हिंसाग्रस्त रहा है। एक काफी समय हो गया वहां पर दो समुदायों के बीच में जो झगड़ा है वो शांत नहीं होता और कई बार जो है शांति के प्रयास भी किए गए थे। लेकिन इस बार जो पिछले
समय में जो घटनाएं हुई थी मणिपुर की, उस दौरान भी जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा था और सवाल जवाब भी किए थे। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस और विपक्ष ने इस मसले को लेकर के जो अपनी बात को रखा था। लिहाजा आज जब वो वहां पर मणिपुर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी अब अपनी एक इमेज को लेकर के, अपनी एक छवि को लेकर के, एक अपने नैरेटिव को लेकर के जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वह केंद्र की मोदी सरकार को किसी भी तरह से सहज स्थिति में नहीं लाने देना चाहते। लिहाजा हाथरस हो या गुजरात हो या अब मणिपुर हो, यह दौरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। जी राजपुरोहित जी, देखा जाए कि अब विपक्ष के तौर पर जो है नेता राहुल गांधी उतरे हैं मैदान में, तो ऐसे में अब तमाम मुद्दे, जब सत्र चल रहा था इस दौरान उन्होंने नीट का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया, और अब हाथरस, गुजरात और मणिपुर जो है, अब इनको लेकर भी जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी इसमें अब केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। सही कह रही हैं आप कि केंद्र सरकार को सहज स्थिति में नहीं लाने देना चाहते। कारण यह है कि इस बार जो है कांग्रेस एक अच्छी सीटें लेकर के आई है। पिछले लोकसभा 2019 की अगर बात करें तो इस बार जो है कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है, तो इस कारण से भी उनका जो मॉरल है वो काफी बूस्ट हुआ है। कांग्रेस में भी एक जान आई है और वो कार्यकर्ताओं को भी एक अलग तरह का मैसेज देना चाहते हैं। और आने वाले कुछ समय में, मतलब इसी साल में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभाओं के। लिहाजा राहुल गांधी कांग्रेस को अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार को और बीजेपी को घेर कर यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही है और किसी तरह से कोई कहना चाहिए कि एक कदम भी वो पीछे नहीं हटना चाहती। कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति मजबूत हुई है वह उनके लिए और एक संजीवनी का काम किया है। राजनीतिक दृष्टि से भी एक संजीवनी उनको मिल गई है। लिहाजा मणिपुर हो, चाहे गुजरात की घटना हो, चाहे हाथरस, और इवन दो अभी जो नीट का जो मसला हुआ है, उस नीट के मसले में भी युवाओं से वो जब बात करते हैं तो युवा वर्ग की एक जो टेंडेंसी, एक मानसिकता है, उनको भी अपने पक्ष में करने के लिए वो किसी भी तरह से केंद्र सरकार पर हर तरह से दबाव डालना चाहता है। और चूंकि अभी संसद का जो है सत्र चल रहा है और बजट सेशन भी होने वाला है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में संसद में भी ये जो मसले, चाहे गुजरात का हो, हाथरस का हो या युवाओं से जुड़ा हो, ये सारे मसलों पर विपक्ष किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार को जो है वॉक ओवर नहीं देगी और हर स्तर पर वो घेरने का प्रयास करेगी, ताकि कि जो केंद्र की जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वह जो है असहज स्थिति में आ जाए। जी राजपुर जी, जैसे देखा जाए कि जब सत्र चल रहा था तो नीट का मुद्दा सबसे गरमाया रहा, और ऐसे में जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, ऐसे में उनके लिए सपोर्ट एक तरीके से जो है कांग्रेस, उन्होंने दिखाया कि हम कितना इनके सपोर्ट में हैं। उसके बाद बात कर ली जाए हाथरस की, तो ऐसे में जो पीड़ित थे, जो वहां पर जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उन लोगों के परिजनों से भी राहुल गांधी ने पर्सनली जाके मुलाकात करी। उसके बाद गुजरात की बात भी कर ले, और साथ ही अब मणिपुर भी आज जो है राहुल गांधी जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़े बड़े मुद्दे एक तरीके से देखे जा रहे हैं कि ऐसे में कितना प्रतिशत लगता है कि इस बीच कांग्रेस बढ़िया तरीके से केंद्र को घेरती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, कांग्रेस किसी भी रूप में केंद्र सरकार को जो है सहज स्थिति में नहीं लाना देना चाहती। हाथरस के जो पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस उनके साथ में खड़ी है। गुजरात में जब पीड़ितों से जो मुलाकात की उन्होंने, तब भी उन्होंने ये एश्योरेंस दिया, ये भरोसा दिया उन लोगों को कि कांग्रेस उनके हर सुख दुख में साथ रहेगी। और मणिपुर में भी जब वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तब भी वो उन लोगों को इस बात के लिए एश्योर कर रहे हैं कि कांग्रेस उनके हर जो सुख दुख में उनके साथ में है। लिहाजा ये जो तमाम जो उनकी गतिविधियां हैं या ये जो प्रयास है, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है और साथ में विपक्ष भी उनके साथ में खड़ा है। इसीलिए संसद में हो चाहे सड़क पर हो, वे किसी भी हालत में किसी भी मुद्दे को लेकर के केंद्र को हल्के में नहीं देना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।
बता दें कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं और इस बीच जो है केंद्र को भी वह इस तरीके से इन मुद्दों को उठाते हुए घेरते हुए भी नजर आएंगे।